इंसानों की तरह दिखने वाला एक एलियन जिसका मकसद धरती पर एलियन की नस्ल को बढ़ाना था और इंसानों को खत्म करना था। बर्बादी के मकसद से आए इस एलियन ने धरती पर किस तरह की तबाही मचाई और पृथ्वी को किस हद तक नुकसान हुआ, जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखिए। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साल था 1990 का। अलास्का की बर्फीली पहाड़ियों में एक जैक नाम का माउंटेनियर पहाड़ चढ़ रहा था। तभी उसे एक रोशनी नजर आती है और जब वो उस रोशनी का पीछा करके उसके पास आता है तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक निशान बना हुआ है। अब कहानी 25 साल आगे आ चुकी है, जहां डेजी नाम की एक साइंस की प्रोफेसर अपने लेक्चर को खत्म करके आज अपने घर आ रही होती है। घर पर उसका छोटा सा बेटा उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में एक अनआइडेंटिफाइड कार उसका पीछा करने लगती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाला बैठा होता है और वो उसे नासा के एक स्पेशल यूनिट में ले आता है, जहां उसके जैसे ही तमाम अलग अलग साइंस फील्ड के लोग मौजूद थे। डेजी को वहां उसका दोस्त एलन मिलता है, जिसने इन सभी लोगों को यहां पर बुलाया था। उसने कहा कि हम एक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से हमारे स्पेस स्टेशन में मौजूद लोगों को जुपिटर प्लैनेट की तरफ से एक ऑब्जेक्ट तेजी से धरती की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ ही घंटों में अमेरिका के मैनहट्टन से टकराने वाला है और इससे होने वाली तबाही काफी जानलेवा होगी। इस खतरे को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की टीम को उस जगह पर लेकर जाया जाता है जहां ये ऑब्जेक्ट टकराने वाला है। कुछ घंटों के बाद वो समय आ चुका था जब ये ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला था और जिस जगह पर टकराता है वहां वैज्ञानिकों की एक टीम मौजूद थी और वो इस जानलेवा खतरे को टालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड धीमी होती है और एक तेज रोशनी के साथ वो ऑब्जेक्ट धरती की सतह पर उतरता है। और ये रोशनी ठीक वही रोशनी थी जो आज से 25 साल पहले जैक को पहाड़ी पर नजर आई थी। चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था और जब वैज्ञानिकों की टीम इस ऑब्जेक्ट के पास गई तब इसमें से रोशनी निकली और एक एलियन बाहर आया। एलियन डेजी से हाथ मिलाने ही वाला था कि तभी पीछे मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने उस एलियन पर हमला कर दिया और वो घायल हो गया। जब तक मेडिकल टीम को बुलाया जाता उससे पहले स्पेसशिप से एक और विशाल आकार का एलियन बाहर निकलता है, जिसका शरीर बेहद ही अलग तरीके के धातु से बना हुआ था। इस एलियन ने अपनी ताकत से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल में कर लिया और फिर ये तेजी से लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये घायल हो चुका एलियन इस बड़े एलियन को कुछ कहता है, जिसके बाद वो एकदम शांत हो जाता है। इंसानों को लगने लगा कि ये एलियन उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए घायल हुए एलियन को वो सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। सर्जरी के समय उन्हें पता लगता है कि इस एलियन के अंदर एक इंसान का शरीर मौजूद है। इस एलियन के ऊपरी सतह को जब पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है तब इसके अंदर एक नवजात शिशु नजर आता है और कुछ ही समय के अंदर ये नवजात शिशु एक आदमी के रूप में विकसित होना शुरू हो जाता है। इस समय पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर एलियंस उतरे थे और इस बात की खबर अब अमेरिकी सरकार को भी लग चुकी थी और इसके साथ ही अमेरिका के कई शहरों को खाली करवा दिया जा रहा था और देश दुनिया के अलग अलग शहर भी अपने शहरों को खाली कराने में लग चुके थे। एलियंस ने अमेरिका की एक गुप्त सैटेलाइट को हैक करके अमेरिका की सारी जानकारी हैक कर ली थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री को लगता है कि ये एलियंस धरती पर कब्जा करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो तुरंत उस पकड़े गए एलियन के पास जाते हैं, जिसकी शक्ल अब काफी हद तक जैक की तरह मिलने लगी थी। प्रोफेसर डेजी ने रक्षा मंत्री को बताया कि इस एलियन का शरीर 3 अलग अलग डीएनए से बना हुआ है। इसका दिमाग एलियन के दिमाग जैसा है और शरीर तो पूरा जैक की तरह मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जब एलियन ने जैक का डीएनए लिया तब उस डीएनए की मदद से उन्होंने जैक का एक हमशक्ल बना दिया। ऐसा उन एलियंस ने इसलिए किया था ताकि वो धरती के एटमॉस्फेयर में जीवित रह सके।
रक्षा मंत्री उस एलियन से बातचीत करके पूछती है कि तुम्हारा धरती पर आने का मकसद क्या है, जिसके जवाब में एलियन ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जनजातियों के लोग मौजूद हैं और मैं उन्हीं जनजातियों में से एक हूं और आज मैं उनका प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर आया हूं। मैं जानता हूं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी एक बैठक बुलाएं। इसके जवाब में रक्षा मंत्री हैं कि मना कर देती है और पूछती है कि तुम धरती पर क्यों आए हो। एलियन कहता है कि ये धरती तुम्हारी नहीं है। ये सुनकर रक्षा मंत्री चौंक जाती है और उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये एलियन हम पर हुकूमत करने के लिए तो नहीं आया है। जब उस एलियन से रक्षा मंत्री ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम एक्स है। एक्स को लगने लगता है कि उसकी जान यहाँ पर खतरे में है, इसलिए वो अपनी अनोखी शक्तियों की मदद से इन सभी लोगों को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। एक्स अब लोगों के बीच में खुलेआम घूम रहा था, लेकिन तभी जिस गोली की वजह से वो घायल हुआ था उससे खून निकलने लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अब डेजी अपने घर आती है और वहां उसे एक फोन आता है और उसे फोन में एक पुलिस वाला कहता है कि हमें एक इंसान मिला है जो कह रहा है कि जिस बीमारी से वो पीड़ित है उसकी गोलियां सिर्फ आप ही के पास हैं, तो आप यहाँ पर आकर उससे मिल लीजिए। डेजी को समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक्स ही है, इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसे अपने साथ कार में बिठाकर कहीं दूर लेकर जाती है। और इसी बीच वो एक्स से पूछती है कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो। जवाब में एक्स ने कहा कि मैं यहाँ पृथ्वी को बचाने आया हूँ। एक्स अब यहाँ पर अपने एक साथी से मिलता है जो एक चाइनीज था, लेकिन वो भी एक्स की तरह एक एलियन था जो लगभग 70 सालों पहले धरती पर आया था, लेकिन यहाँ वो अब इंसानों की तरह रहने लगा था। चाइनीज एलियन एक्स को बताता है कि इतने सालों में मैंने यहाँ पर इंसानों की फितरत को समझा है, यही लोग पृथ्वी को एक दिन तहस नहस कर देंगे। इसके बाद एक्स चाइनीज एलियन को बताता है कि हम लोग धरती पर इसलिए आए हैं ताकि हम धरती को इंसानों से बचा सके। आगे जाकर उसने अपनी इन्हीं बातों को डेजी को बताया, लेकिन डेजी ने एक्स से कहा कि तुम्हें धरती पर रहने वाले लोगों को एक और चांस देना चाहिए। लेकिन फिर एक्स ने कहा कि मैंने यहाँ पर आकर उन्हें एक मौका दिया था जब मैंने तुम्हारे रक्षा मंत्री से कहा कि मुझे सभी देशों के लीडरों से बात करनी है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उस मौके को जाने दिया। इसके बाद डेजी एक्स को अपने एक प्रोफेसर के पास लेकर जाती है जिनका नाम फिलिप्स था। प्रोफेसर फिलिप्स को जब पता लगता है कि एक्स कोई इंसान नहीं बल्कि वो ही एलियन है जिसका पीछा आज के समय दुनिया भर की सरकारें कर रही हैं, प्रोफेसर को जब एक्स के मंसूबों के बारे में पता चलता है तब उन्होंने एक्स से कहा कि पृथ्वी पर रह रहे लोग जब देखेंगे कि पृथ्वी विनाश की तरफ बढ़ रही है तब वो खुद इस बात को समझ जाएंगे कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। एक्स जब ये सब सुनता है तब उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे इंसानों को एक और मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन शायद तब तक कभी देर हो चुकी हो, क्योंकि उसके बाकी के एलियन साथी अब धरती पर चारों तरफ अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुके थे और उन्हें अगर कोई रोक सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही था। एक्स ने डेजी को बताया कि अगर इन सभी को रोकना है तो मुझे अमेरिका में मौजूद उस विशाल स्पेसशिप के पास जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा, लेकिन शायद इसमें मेरी जान भी जा सकती है। और ये सुनने के बाद डेजी चौंक जाती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कुछ समय के बाद डेजी एक्स को लेकर अमेरिका में मौजूद उसे स्पेसशिप के पास लेकर जाती है जहां पहले से ही आर्मी के काफी लोग मौजूद थे। डेजी इन सभी आर्मी के लोगों को बताती है कि एक्स को स्पेसशिप में जाने दिया जाए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इस समय लगभग आधे से भी ज्यादा दुनिया पर एलियंस ने अपना कब्जा जमा लिया है। एक्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस स्पेसशिप को तबाह कर देता है और साथ में खुद भी तबाह हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही दुनिया में मौजूद सभी एलियंस नष्ट हो जाते हैं और धरती एलियंस के खतरे से बच जाती है।
इंसानों को इतने बड़े खतरे से एक्स ने बचा लिया था। बाद में अमेरिका में एक्स की एक मूर्ति बनाई गई और लोगों को समझ में आ गया कि धरती उनका इकलौता घर है जिसकी देखभाल भी उन्हें ही करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।